बोलो। प्रयागराज के मेले में तोता और कबूतर आए हुए तुम्हें शांति देने के लिए। लाल कपड़ा दाढ़ी सी रखा के पंडित जी बैठा है। वो पंडित जी है भी कि नहीं पता, कौन सी गोत्र को कौन सी जात को, बस भेष बना लियो पंडित को। अब बोलो, तोता सिर्फ चिट्ठी निकलवावे पिंजरा में से तुम्हारे भाग्य की। अब तोता निकाल के दे ले। अब तोता ने जो जो बता दिया, अब तोते के भरोसे तुम्हारी जिंदगी है। बताओ अब क्या करूं मैं तुमको। इतना ज्यादा स्टैंडर्ड गिर गया है तुम्हारी किस्मत का कि तोता तुम्हारी किस्मत का निर्माता है, भाग्य विधाता है। उसको दो 51 रुपये और तोता बताता रहता है। अरे तोते के चक्कर में मत पड़ो, कबूतर के चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में ही पड़ना है तो किसी अच्छे संत के चक्कर में पड़ो, सारे चक्कर निकल जाएंगे। कोई चक्कर नहीं रहेगा द्वंद्व का, पाखंड का। संत संभालेंगे महाराज। अच्छा, तुम तो संसारी हो, तुम तो कोई महान भी नहीं दिख रहे ज्यादा, है लिप्त हो भोग में, विलास में, हास में। तुम तो सब रासलीला के पात्र हो महाराज, आनंद लिए जाओ। तो जब रासलीला के पात्र हो तो भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम्हारा जो रास है वो अज्ञान से भरा हुआ है। नहीं तो रासलीला में तो किसी को एंट्री भी नहीं थी। इच्छावादियों को, तृष्णावादियों को, भोगवादियों को। भगवान की जो रासलीला है वो आनंद मुक्ति देने वाली है। और तुम लोगों ने जो रासलीला का नाम बिगाड़ा है रासलीला करके, वो तुमको दंड देने वाली है, दुख देने वाली है, क्लेश देने वाली है। क्यों? उसमें तो कंगाल हो रहे हैं अपन, शरीर छींच रहा है, नुकसान हो रहा है मन का, बुद्धि का। ए सोनक जी, तुम्हें जब किसी ने पता बता ही दिया है तो आओ विराजमान हो जाओ। सारे ऋषि मुनियों को बिठा लिया सूत जी ने। संत ऐसे होते महाराज। किसी भी भटकते, बिलकते, रोते, परेशान व्यक्ति को संत कहते हैं आओ और यहां बैठ जाओ। और मैं तो यही कहूंगा, मैंने जो सीखा है दुनिया में आज तक, संतों के चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाओ, कोई सवाल जवाब मत करो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब उनके पास निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। उसमें से जो भी अपने उपयोग का हो उसे ग्रहण कर लो और आनंद पालो, सुख पालो, शांति पालो। क्योंकि वहां तो इतना बंटता है, अपनी जरूरत का अपने को लेना है। कान ऐसे ही हमारे कि जो जरूरत का उसे स्वीकार करो। हमारे घर में सूप रहता है अनाज फटकने का, थोते थोते को, हल्के हल्के को निकाल देता है, भारी भारी अनाज रह जाता है। ऐसे ही मजबूत और अच्छे शब्दों को ग्रहण करो, थोते हल्के शब्दों को भूल जाओ, निकाल दो, उनको मत लो। जो जरूरत का है उसे ग्रहण करके पक्का बैठ जाइए। भगवान शिव जी की कथा पुराण के रूप में सूत जी कह रहे थे। उसी कथा में आए सौनक आदि 88,000 ऋषि। क्योंकि सूत जी भगवान कंटिन्यू पुराण वाचन कर रहे हैं। एक खत्म होता है दूसरा शुरू कर देते हैं, एक खत्म होता है तीसरा शुरू कर देते हैं, एक खत्म होता है चौथा शुरू कर देते हैं। अखंड पुराणों का प्रचार कर रहे हैं सूत जी। उसी प्रचार से महिमा बड़ी सूत जी की। चारों तरफ, चारों दिशाओं में ये चला गया प्रचार कि जो भी सूत के वचन सुन लेता है उसे सीधा भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो आज वही भगवत धाम पाने वाले भटक भटक के जब नहीं मिला भगवत धाम, तब संत चरण में गए, गुरु चरण में गए। और सुनिए, ये 88,000 ऋषि है ना, इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया है। ये पहली बार गुरु शरण में आए हैं, ये पहली बार सूत जी के चरणों में आए हैं महाराज। तो कैसा गुरु होने चाहिए? तो भगवान शास्त्र कहते हैं विरक्तम देहि गुरु। जिस गुरु की देह विरक्त है, आसक्त नहीं है, वह गुरु चाहिए। द्रवते द्रवते लोचनम, ऐसा गुरु चाहिए कि आपको मंगल कर दे, आपके लोचन माने नेत्रों को सुधार दे, आपके कर्णबंध को सुधार दे, कानों को सुधार दे और नेत्रों को। और जिसके कान और नेत्र सुधर गए वो सुखी ही सुखी रहेगा, आनंदित ही आनंदित रहेगा। आदमी नहीं बिगड़ा है, ये कान और नेत्र नाम की जो दो इंद्रियां हैं ये बिगाड़ती हैं सारा अंदर का खेल पूरा।
आंख में से सब अंदर जाता है, कान में से सब अंदर जाता है, और ये सारा खेल बिगाड़ देती है मन का, बुद्धि का, चित्त का। आहा, फिर जीवा भी बिगाड़ती है, ये तीसरी इंद्री भी है, वह भी बिगाड़ती है जीवा। पर सबसे ज्यादा नुकसान आंखों का है। इसीलिए मैंने पहले ही भजन में कहा, जो ज्यादा चटर पटर आंख करती है ना, उसी को भगवान में ठोक दो, लगा दो महाराज। परमात्मा को देखने वाली आंख उसमें लगी रहे भजन में, तो भगवान कहते हैं इंद्रिणाम विषये गति, इंद्रियों का जो विषय है वो नष्ट हो जाता है भजन करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से। जब इंद्रियां विष अंदर नहीं भेजती हैं तो बुद्धि विषैली नहीं बनती, फिर मन विषैला नहीं बनता है, फिर इंसान भी विषैला नहीं बनता है। हाँ, कोई भी थ्रेसर के पत्ते टूट जाते हैं, क्यों? आप जो कूट रहे हैं, थ्रेसर में जो अनाज आप डाल रहे हैं, उसी में कोई पत्थर चला जाता है, उसी में कोई मोटी लकड़ी चली जाती है जो हमें नहीं दिखाई पड़ती, उसकी वजह से पत्ते टूट जाते हैं, दरांते टूट जाते हैं। जो कंपनी ने बनाया था वो भूसा के लिए, वो गेहूं के लिए, धान के लिए ठीक था, अब लकड़ी चली गई तो लकड़ी कैसे काटे, टूट गया। बस अंदर कहां से, बाहर से लकड़ी गई, भूसा बनने वाले चारे के साथ, ऐसे ही अच्छाइयों के साथ अचानक धोखे से कुछ बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश हो जाती हैं, जो हमारे अंदर के दांतों को तोड़ देती हैं महाराज, मन को तोड़ देती हैं, बुद्धि को तोड़ देती हैं, भजन को तोड़ देती हैं, चित्त को तोड़ देती हैं, और ईश्वर के साथ जो रिलेशन है उसे भी तोड़ देती हैं महाराज।